Hi guys, how are you all? Myself Ritesh Singh, and today I am going to teach you about simple bar graph. जैसे कि अपने को पता है कि अपने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर ही ग्राफ का है, और मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के टाइम बोला था कि ग्राफ बोर्ड पे सिखाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे ग्राफ पेपर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। ये 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको अटेंड करने ही करने हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स ग्राफ ड्रॉ करने के होते हैं और 5 मार्क्स उसके एनालिसिस के होते हैं। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्राफ का। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, मैंने भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से कुछ भी डेटा कुछ भी दे सकता है। इसमें जो डेटा है नंबर ऑफ ईयर और ये जो डेटा दिख रहा है, इसमें आपको बोर्ड में कुछ भी पूछ सकता है चेंज करके। बट आपको जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसका एनालिसिस करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ बनता कैसे और उसके एनालिसिस होते कैसे। जैसे कि आपको एक हेडिंग दिया हुआ है, रिप्रेजेंट एंड एनालिसिस द फॉलोइंग डेटा इन बार ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंट एंड एनालिसिस द फॉलोइंग डेटा इन बार ग्राफ, ऐसे ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन देगा। ठीक है, और ये देखिए इस साइड मैंने ईयर लिया हुआ है 1971 से लेके 2011 तक का, और उसके बाजू में पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड़, पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड़। ठीक है, 1971 में कितनी पॉपुलेशन थी, 81 में कितनी थी, 91 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी, वो पॉपुलेशन रफली मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसी चीज को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है और उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है। करेक्ट? तो कैसे इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना, अब इसको हम ग्राफ में प्रेजेंट करने के देखते हैं। चलिए, तो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा। मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो में थोड़े बहुत पहले से ही ड्रॉ कर लिए हैं, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम मेन ग्राफ उसमें ड्रॉ करेंगे जो अंदर हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने आपको 2 बॉक्स छोड़ दिए हैं पहले। ठीक है, मैंने यहाँ थर्ड बॉक्स से लाइन ड्रॉ किया है, फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स को छोड़ा है। किस लिए छोड़ा है पता है? ये स्पेस मैंने क्यों रखा है मालूम है? ताकि हम ये लेबलिंग कर सके। अगर मैं ये पूरा साइड से पकड़ लेता तो ये लेबलिंग कहाँ पे करता, ये दो जो साइड में दिख रहा है। ठीक है, सेम मैंने नीचे भी अगर आपको दिखे तो मैंने 2 बॉक्स छोड़ा हुआ है, 2 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। ये एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। ये जो डार्क लाइन में दिख रहा है, ये देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। तो आप नीचे से देखें तो नीचे से भी मैंने 2 बॉक्स ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, वो भी सेम एनालिसिस करने के लिए मैंने छोड़ा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा एनालिसिस मैंने किया है, पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया। आपको क्वेश्चन में वो दूसरे साइड आपको दिख रहा था, ये देखिए पॉपुलेशन इन इंडिया, वही चीज मैंने यहां पे एनालिसिस किया है, पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, इन करोड़। ठीक है, ये मैं कहां लूंगा? वाई एक्सिस पे। कहां लूंगा? वाई एक्सिस पे। आपको ये साइड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, वर्टिकली आपको ये साइड क्या ड्रॉ करना है? वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और नीचे के साइड आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। यहां देखो मैंने लिखा हुआ है एक्स, यहां आपको क्या ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। इस लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलोगे जो कि हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, यहां पे आप 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। और नीचे मैंने यहां आपको लेबल कर दिया है। क्या लेबल किया है? ईयर। इस साइड पॉपुलेशन इन इंडिया लेबल किया है और नीचे मैंने क्या लेबल किया है? ईयर लेबल किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी एक चीज जो दिख रही है कि मैंने यहां पे स्केल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? स्केल। ठीक है, अब ये जो स्केल मुझे यहां लेना है ना, इसको मुझे यहां टॉप में बताना पड़ेगा, यहां पे ऊपर। स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 करोड़। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 करोड़। सर ये स्केल कैसे लिया आपने? एक दिमाग में क्वेश्चन आता है।
तो एक बॉक्स, जैसे मैंने बताया, ये जो एक बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, और हर एक बॉक्स के अंदर जब आप काउंट करोगे तो 10 लाइन होगा, 10 लाइट कलर में ब्लू लाइन होंगे, ठीक है, 10 लाइन वाली। जब आप देखो ग्राफ, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन दिख रहा है, यहां पे ये डार्क लाइन और ये ऊपर एक डार्क लाइन, इनके बीच में जो लाइट कलर वाला अगर काउंट करोगे तो 10 लाइन होंगे, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो उसी पे से मैंने स्केल लिया, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 करोड़। क्यों 7 करोड़? क्योंकि मैंने 7-7 का गैप लिया हुआ है, ठीक है। कितने कितने का गैप लिया हुआ है? आप इसकी जगह कुछ और भी गैप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी 7-7 का ही गैप लेना है, आप चाहें तो कुछ और भी गैप ले सकते हैं। मैंने 7, 14, 21 यानी कि 7-7 का गैप लिया है। हाईएस्ट डेटा क्या था क्वेश्चन में? तो हाईएस्ट डेटा था 121 करोड़। क्या था? 2011 में 121 करोड़, ठीक है। लेकिन आपको गैप इतने का लेना है, स्केल इतने का लेना है कि वो ग्राफ से बाहर ना निकल जाए, मतलब ग्राफ में आपको स्पेस कम ना पड़े, ठीक है। वो चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे स्केल इतना ही लेना है कि मेरे ग्राफ के अंदर रीजनेबल दिखे, ठीक है। तो मैंने 7-7 का गैप लिया है, ठीक है, 121 के हिसाब से। तो आप देखो मेरा यहीं पे आके रुक जाता है, मतलब मेरा ग्राफ के बाहर नहीं जाएगा, ग्राफ पेपर के बाहर लाइन नहीं जाएगा। एक ग्राफ में अच्छे से, ग्राफ पेपर में अच्छे से मेरा सारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 1971 पहला ईयर है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है? 55 करोड़ है। कितनी है? 55 करोड़, ठीक है। तो 1971 में हम ले लेते हैं 55 करोड़, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले 55 करोड़ कहां पे लगेगा, तो ये हमें दिख रहा है 56 करोड़, यानी उसके ठीक नीचे क्या लगेगा? 55 करोड़। तो एक पॉइंट हम नीचे ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट में 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए आपको रॉन्ग नहीं देंगे, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 1-2 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे होगा तो उतने के लिए आपको रॉन्ग नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए, तो हम पहला बॉक्स ड्रॉ करते हैं 55 करोड़ के हिसाब से। ओके, आपको भी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। तो ये रहा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1971, हो गया ये 55 करोड़ का। चलिए, अब दूसरा, 1981 में कितनी पॉपुलेशन थी? तो 1981 में 68 करोड़ थी। सेम वैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा, 1981 में 68 करोड़। अब 68 करोड़ मुझे देखना है स्केल के हिसाब से, साइड पे 68 करोड़ कहाँ लग रहा है? तो भाई 70 के थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि 1-2 पॉइंट में नीचे ले लूँगा, ठीक है, 68 करोड़। चलो, अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ 68 करोड़। बस ये रहा 68 करोड़ 1981, ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा, ये दो ग्राफ के बीच में जो ड्रॉ करोगे इसके बीच में एक बॉक्स खाली रहनी चाहिए, आप उसके ठीक बाजू में ड्रॉ नहीं कर सकते, एक बॉक्स आपको खाली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग ईयर है। 1971 के बाद 81 है, तो बीच में ये एक बॉक्स आपको खाली छोड़नी पड़ेगी, बराबर। चलिए, अब थर्ड ईयर का देखते हैं। तीसरा ईयर है 1991, कितनी पॉपुलेशन है? 85 करोड़। चलिए, तो देख लेते हैं हम वो भी। 85 करोड़ कहाँ लगेगा? तो भाई ये दिख रहा है आपको 84 करोड़, स्केल पे 84 आपको दिख रहा है। 84 के एक पॉइंट ऊपर ले लेते हैं हम ग्राफ में, ठीक है। चलिए, तो 84 के एक पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, बस ये हो गया। चलिए, अब इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने में तो वैसे भी आप लोगों को मज़ा आता है, कई बच्चों को ड्राइंग पसंद होती है ना, तो आप कर सकते हैं इजीली। अब ये देखिए, ये हो गया थर्ड ईयर का भी। कौन सा ईयर था? 1991, करेक्ट। सेम नेक्स्ट ईयर इस 2001, आपको दिख रहा है ये 2001 है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है? तो 103 करोड़ पॉपुलेशन है। चलिए, तो वो भी अब देख लेते हैं। 103 करोड़ कहाँ पे आएगा बच्चे? तो 103 करोड़ आएगा, ये देखो 105 करोड़ दिख रहा है, 105 करोड़ के 2 पॉइंट नीचे लेंगे 103 करोड़, ठीक है, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं।
थोड़ा बहुत पॉइंट में अगर एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होगा, 2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए बोर्ड में रॉन्ग नहीं देते हैं, डोंट वरी, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी ड्रॉ हो गया, ये हो गया 2001, करेक्ट, 2001 का भी हो गया। अब एक लास्ट ईयर बचा हुआ है, क्या, 2011। 2011 में कितनी पॉपुलेशन दिखा रही है इंडिया की, 121 करोड़। चलो तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, 2011 में 121 करोड़। अब 121 करोड़ कहाँ लगेगा बच्चे, तो ये देखो 119 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है, 119 करोड़ के 2-3 पॉइंट ऊपर बस, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी देखो काम हो जा रहा है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा, इतना तो है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको ये ग्राफ कंप्लीट दिख रहा होगा, आप देखो आराम से, ठीक है। ये देखो मैंने ईयर नीचे लिया, यहाँ पॉपुलेशन इन इंडिया लिया, स्केल भी रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ईयर ड्रॉ किया, ऊपर ये स्केल लेना कंपलसरी है बेटा, अगर नहीं लोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे स्केल क्या लेना है, तो एक बॉक्स कितने का होता है, मैंने बताया 1 सेंटीमीटर का। अब जितना जितना आप गैप लोगे ना, अब मैंने 7 का लिया तो मैंने 7 करोड़ लिखा, अगर आप 10 का लेते तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 करोड़ लिखते, अगर आप 12 का लेते तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 करोड़ लिखते। जितना का आप गैप लोगे उतना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये है एनालिसिस। सर ये तो हमने 2.5 मार्क्स का काम कर दिया, 2.5 मार्क्स का काम तो हमने कर दिया, बाकी के 2.5 मार्क्स का क्या सर, तो बाकी के 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे एनालिसिस पे। चलिए तो अब इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस इसके पीछे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए ये रहा एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस भी आप देखो, फर्स्ट पॉइंट एनालिसिस में बच्चे मिनिमम 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए, याद रखना, 5 पॉइंट से कम होंगे तो मार्क्स कटेंगे। मिनिमम 5 पॉइंट एनालिसिस में आपको लिखने हैं और लिखने ही है। 5 से 1 पॉइंट ऊपर लिख दो वो प्रॉब्लम नहीं है, 6 पॉइंट लिख दो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑन वाई एक्सिस इन द ग्राफ वी हैव इंडिकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। सही है, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा था, वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड़, वाई एक्सिस पे ये चीज हमने लिखा है, तो वही चीज हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखा हमने, ऑन वाई एक्सिस इन द ग्राफ वी हैव इंडिकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, तो ऑन एक्स एक्सिस इन द ग्राफ ईयर और टाइम पीरियड आर शोन, ईयर और टाइम पीरियड आर शोन। तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखा है, तो एक्स एक्सिस पे ईयर या टाइम पीरियड भी आप इसको बोल सकते हो। देखो आप एक्स एक्सिस यहां पे मैंने लिखा है, ये जो हॉरिजॉन्टली हमने ड्रॉ किया, ये लाइन नीचे वाला ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे या तो हम इसको ईयर बोलेंगे या तो टाइम पीरियड बोलेंगे, तो वो हमारा हो गया एनालिसिस का सेकेंड पॉइंट। ऑन एक्स एक्सिस इन द ग्राफ ईयर और टाइम पीरियड हैज बीन शोन। चलो अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, एनालिसिस का थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द ग्राफ क्लियरली इंडिकेट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज कंटिन्यूसली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है, ग्राफ ये बता रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है साल दर साल। देखो अगर आप ग्राफ देखो, ये देखो इंक्रीज हो रही है, क्या हुई, आप देखो ऐसे इंक्रीज होते जा रही है, कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं, देखो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। तो वही चीज है, इन ग्राफ क्लियरली इंडिकेट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये थर्ड पॉइंट था हमारा एनालिसिस का। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी एनालिसिस फ्रॉम द ग्राफ
that population of India during the given period has increased more sharply up to 1991, but after that it has decreased marginally. आपको अगर पता चले तो 1991 तक शार्पली इंक्रीज हुआ है। आप 71 में देखो, 81 में देखो, 91 में देखो, तो ये एकदम लगभग आपको एक ही मार्जिन से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। उसके बाद थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो 55 था, 68 हुआ, 85 हुआ, उसके बाद 103 एंड 121 करोड़। तो ये 3 ईयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। तो इट कैन बी एनालिसिस फ्रॉम द ग्राफ दैट पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड हैज़ इंक्रीज मोर शार्पली इन अप टू 1991। 1991 तक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके बाद एक मार्जिनल रेट में ही बढ़ रहा है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द एनालिसिस दैट इज it can be concluded from the graph that India's population growth during the given period is very high, also called population explosion. ये पूरा ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे? ये पूरा ग्राफ का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के नाम से भी जानते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आबादी बढ़ते रहना, कंटिन्यूसली आबादी बढ़ते रहना, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ते रहना, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा यही है। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ वेरी हाई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो हम उसको दूसरे नाम से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से भी जानते हैं। तो ये था आपका ग्राफ जो कि 5 मार्क्स का है। अगर जिस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ किया और एनालिसिस किया, इसी तरीके से आप भी अगर करते हो तो मजाल जो आपका 5 मार्क्स से कम आए ग्राफ में। ठीक है, इसी तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, आपको ग्राफ की लेबलिंग करनी है, स्केल लिखना है और उसकी एनालिसिस करनी है। अगर इतना करते हो तो आपके मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बार डायग्राम। ओके, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।